मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र की संरचना और काम दोनों ही बहुत जटिल है। इसमें एक अंडाशय का जोड़ा होता है जो कि अंडाशय स्नायु द्वारा गर्भाशय से जुड़े होते हैं। अंडाशय द्वारा मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय से डिंब वाहिनी जुड़ी हुई होती है। इसकी संरचना एक कीप के आकार की तरह होती है जिसके साथ किनारे पर झालर यानी फिम्बरी होती है। अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को झालर ग्रहण कर लेता है। डिंब वाहिनी यानी ओविडक्ट का अगला सिरा गर्भाशय में जा मिलता है। गर्भाशय पेशियों से बनी एक थैली जैसा होता है। गर्भाशय की दीवार में 3 परत की भित्तियां होती हैं। सबसे बाहरी पतली सी भित्ति परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम, बीच या मध्य की मोटी और मुलायम परत पेशी स्तर यानी मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की ग्रंथियों की परत को अंत स्तर यानी इंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि गर्भाशय गुहा के चारों तरफ होती है। मासिक चक्र के समय अंत स्तर यानी इंडोमेट्रियम में चक्रीय बदलाव होते हैं, जबकि बच्चा पैदा होते समय पेशी स्तर यानी मायोकार्डियम में जबरदस्त संकुचन होता है। जब हार्मोन अच्छे से उत्तेजित हो जाते हैं तब गर्भाशय की अंत स्तर यानी एंडोमेट्रियल सतह में निषेचित डिंब यानी फर्टिलाइज्ड ओवम को अंदर लेने के लिए बदलाव होते हैं और इसके साथ ही गर्भाशय के अंदर भ्रूण के विकास के लिए गर्भनाल और भ्रूण की खाल बनती है। गर्भाशय एक लंबी नलिका में खुलता है जिसे योनि यानी वजाइना कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स के इस खुले रास्ते की रक्षा के लिए एक संकोचक पेशी यानी स्फिंक्टर होती है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया और अन्य पदार्थों को अंदर आने से रोकती है। योनि का काम होता है संभोग के बाद शुक्राणु ग्रहण करना। मादा जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं बर्थलिन ग्रंथि जो कि वाहिनियों द्वारा योनिमुख की ओर खुलती है। मादा जनन तंत्र की अन्य सहायक ग्रंथियां हैं स्तन ग्रंथियां जिनका काम है प्रसव के बाद जन्मे शिशु को पोषण और आहार देना। स्तन ग्रंथियों का एक जोड़ा होता है जिसमें ग्रंथिल ऊतक यानी ग्लैंडुलर टिश्यू और बहुत सारा अस्थिर वसा यानी फैट होता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों यानी मेमोरी लोब्स में बटा होता है जिसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कुपिका यानी एल्वेओली कहते हैं। कुपिका स्तन नलिकाओं में खुलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। स्तन वाहिनियां आपस में मिलकर स्तन तुम्बिका यानी एम्पुला बनाती है जो कि दुग्ध वाहिनी यानी लेक्टिफेरस डक्ट द्वारा स्तन से बाहर निकलती है। स्त्री के बाह्य जननांग यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जघन शैल यानी मोन्स प्यूबिस, दीर्घ भगोष्ठ यानी लबिया मजोरा, लघु भगोष्ठ यानी लबिया मिनोरा, योनि द्वार की झिल्ली यानी हाइमन और भक्षेव यानी क्लिटोरिस सम्मिलित हैं। योनि मुख को एक हल्की सी झिल्ली ढकती है जिसे हाइमन कहते हैं। मूत्र मार्ग के मुख के ऊपर एक उंगली के आकार का छोटा सा भाग होता है जिसे भक्षेव यानी क्लिटोरिस